हेलो एंड वेलकम टू साहित्य मोड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये महत्वपूर्ण कृति है। इस पुस्तक का मूल वाचन शुरू करते हैं। दो शब्द हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। कई वर्षों तक अनुपलब्ध रहने के पश्चात इस वर्ष राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से पुनः प्रकाशित हो रहा है। इस बीच आचार्य द्विवेदी जी स्वर्गस्थ हो गए हैं। आचार्य जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि सारी पुस्तक का एक बार पुनर्लेखन किया जाए, विशेषकर आधुनिक काल का, लेकिन नियति निर्णय से वे इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक इसको प्रकाशित नहीं किया गया। उसके मूल में यह विचार था कि इतिहास का पुनर्लेखन करके इसे संशोधित रूप में प्रकाशित किया जाए। बहुत विचार मंथन के बाद अंत में इस बात का निर्णय लिया गया कि इसे इसके मूल नाम रूप से ही प्रकाशित किया जाए। उसका कारण था कि आचार्य द्विवेदी का इतिहास के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण था। इतिहास के इसी विशेष दृष्टिकोण के कारण ही वे साहित्य के अन्य इतिहास लेखकों से भिन्न थे। इसमें परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन न्याय संगत नहीं होता। अतः यह पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित मूल रूप में ही प्रकाशित हो रही है। पिछले संस्करणों में छपाई की अनेक अशुद्धियाँ थीं। इस संस्करण में यह प्रयत्न किया गया है कि अशुद्धियाँ बिल्कुल ना हों। मुकुंद द्विवेदी द्वारा ये दो शब्द लिखा गया है। निवेदन है, इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। पुस्तक विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। प्रयत्न किया गया है कि यथासंभव सुबोध भाषा में साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों और उसके महत्वपूर्ण बाह्य रूपों के मूल और वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट परिचय दे दिया जाए, परंतु पुस्तक को संक्षिप्त रूप देते समय ध्यान रखा गया है कि मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन छूटने न पाए और विद्यार्थी अद्यावधि शोध कार्यों के परिणाम से अपरिचित न रह जाएं। उन अनावश्यक अटकलबाजियों और अप्रासंगिक विवेचनाओं को छोड़ दिया गया है जिनसे इतिहास नामधारी पुस्तकें प्रायः भरी रहती हैं। आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयत्न तो किया गया है, पर बहुत अधिक नाम गिनाने की मनोवृत्ति से बचने का भी प्रयास किया है। इससे बहुत से लेखकों के नाम छूट गए हैं, पर यथासंभव साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं छूटी हैं। पुस्तक के लिखने में अनेक मित्रों ने सहायता दी है। मित्रवर डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने अपनी सम्मतियों और सुझावों से पुस्तक को अधिक त्रुटियुक्त होने से बचा लिया है। मेरे अनुज साहित्य आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ द्विवेदी ने पुस्तक के प्रस्तुत करने में बहुत सहायता पहुंचाई और श्री मदन मोहन पंडित जी ने भी इसके लिखने में बहुत सहायता की। भाई राम गोपाल सिंह जी ने पुस्तक का प्रूफ बड़े परिश्रम से देखा है। वे इतना श्रम न करते तो पुस्तक की छपाई में अधिक त्रुटियां रह गई होती। इन सभी मित्रों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अंत में पुस्तक के प्रकाशकों की प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुत थोड़े समय में पुस्तक को निकालने का आयोजन किया है। इस अवसर पर उन सभी ग्रंथकारों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तकों की सहायता लेकर यह पुस्तक लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी विश्वविद्यालय, विजयादशमी, संवत 2009 विक्रमी। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की जो पुस्तक है उसमें जो विषय सूची दी गई है वो है, उसमें इस पुस्तक में क्या क्या है। प्रस्तावना है, उसमें उसके अंतर्गत हिंदी शब्द का अर्थ, अपभ्रंश साहित्य का जैनेतर अपभ्रंश साहित्य को भाषा काव्य कहा गया है। अपभ्रंश के 3 बंध, साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश के जैन साहित्य का महत्व, अपभ्रंश जैन रचनाओं का वर्गीकरण, संध्या भाषा या उलटवासियों की परंपरा, नाथ संप्रदाय और उसका साहित्य, संवाद ग्रंथ गोरखनाथ के पद, नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता, 10वीं शताब्दी तक के लोक भाषा साहित्य के मुख्य लक्षण। दूसरे अध्याय में हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जो आदिकाल की 2 श्रेणी की रचनाएं हैं। प्रामाणिक रचनाओं के अभाव के कारण पुराने साहित्य का संरक्षण, खुमान रासो, बिसल देव रासो, भट्ट केदार और मधुकर भट्ट, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, अर्ध प्रामाणिक रचनाएं, पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक अंश,
इन अंशों की विशेषता रासों में कवित्व, परमाल रासों, ढिंगल काव्य, ऐतिहासिक काव्य क्या है, संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पैंगलम के उदाहरण। कीर्तिलता की विशेषता विद्यापति, कीर्तिलता की भाषा, कीर्तिलता काव्य रूप, कहानी के रूप, दो प्रकार के साहित्य प्रयत्न इस काल का नाम। अगला अध्याय है भक्ति साहित्य, जो भक्ति काल का, उसके अंतर्गत वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ, भक्ति साहित्य का आरंभ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, भक्तिकालीन भक्ति साहित्य का प्रधान स्वर अवतारवाद, मुख्य अवतार, दो मुख्य आचार्य, वल्लभाचार्य, गेय पदों की परंपरा, भाषा में परिवर्तन, सांस्कृतिक द्वंद्व का काल, जाति प्रथा की कठोरता का कारण, टीका युग, नाथ मत और भक्ति मार्ग, क्या भक्ति आंदोलन प्रतिक्रिया है, गुरु रामानंद आनंद भाष्य और प्रसंग पारिजात, रामानुज और रामानंद, आनंद भाष्य का मत, रामानंद और वल्लभाचार्य का प्रभाव, महान आदर्श का साहित्य, वास्तविक लोक साहित्य। चौथा अध्याय है निर्गुण भक्ति का साहित्य, जिसके अंतर्गत रामानंद के शिष्य नाथपंथी योगियों के संपर्क, नामदेव, महाराष्ट्र के हिंदी कवि जयदेव, कबीरदास, कबीर की विशेषता, कबीर के ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ के पद, बीजक, रमैनी, साखी शब्द, कबीर के व्यक्तित्व बीजक में कम है, कबीर संप्रदाय का साहित्य, श्रुत गोपाली शाखा, धर्मदासी शाखा, भगताही पंथ, नवीन शास्त्रीय साहित्य की आवश्यकता, रैदास की विशेषता, साधना, सेना, पीपा, धना, बाबरी साहिबा और उनका संप्रदाय, कमाल, दादू दयाल, दादू का व्यक्तित्व और साहित्य, सुंदरदास तथा अन्य शिष्य, दादू के साहित्यिक शिष्य, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक देव और इनकी विशेषता, शेख फरीद, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह, आनंद घन, मलूक दास, अक्षर अनंत, संत तुलसी, धरणी दास, गुलाल साहब, दूलन दास, गरीब दास, चरण दास, संतमत के गतानुगतिका, राज का कारण, घर जोड़ने की माया। पांचवा अध्याय है कृष्ण भक्ति का साहित्य, जिसके अंतर्गत लीला गान की परंपरा, चंडीदास और विद्यापति, क्षेमेंद्र, गीत गोविंद, चंद का दसम, सूरदास, क्या सूरदास जन्मांध थे, इस पर चर्चा हुई है। सूर की रचनाएं, साहित्य लहरी, सूर का वैशिष्ट, राधिका के रूप में भक्ति हृदय चिन्मुख और जड़ोन्मुख प्रेम विरहड़ी, राधा प्रेम का मार्जित रूप, सूरदास का कृतित्व, कवित्व, अष्टछाप, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास के काव्य, नंददास का कवित्व, चतुर्भुज दास, शिव स्वामी, गोविंद दास, अष्टछाप के कवियों की विशेषता। उसके बाद मीराबाई का कवित्व, गोस्वामी हित हरिवंश का भक्तिमत, उनकी रचनाएं। इस काल के कुछ अन्य कवि, अकबरी दरबार के कवि रहीम, गंग, रसखान, ध्रुवदास, आनंद घन, नागरीदास, अलबेली अली, चाचा वृंदावन दास, भागवत रस, हठी, सहचरी, सरल प्रेम भक्ति का साहित्य, इस साहित्य के गुण दोष। छठवां अध्याय है सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य। इसके अंतर्गत राम भक्ति की दो शाखाएं, तुलसीदास का आविर्भाव, तुलसीदास का महत्व, तुलसीदास विषयक जानकारी, तुलसीदास का देखा हुआ समाज, हिंदी समाज में संकीर्णता का कसाव, उनका आत्म परिचय, उनका व्यक्तित्व, तुलसीदास के परिचय के अन्य स्रोत जैसे कि भक्तमाल आदि का परिचय, जन्म स्थान, तुलसीदास की रचित ग्रंथ, सफलता के कारण, समन्वय बुद्धि, चरित्र चित्रण, भाषा पर प्रभुत्व, सारग्राहिणी दृष्टि, कृष्णदास, पयहारी, नाभादास, प्रियादास, केशवदास का कवित्व, अन्य राम काव्य, राम भक्ति साहित्य की विशेषता, कृष्ण भक्ति का प्रभाव, मधुर भाव का प्रवेश, जनकपुर के भक्तों की विशेषता, विश्वनाथ सिंह जू, स्वसुखी संप्रदाय, तत्सुखी शाखा। सातवां अध्याय है प्रेम कथानकों का साहित्य, प्रेम कथानकों की परंपरा, प्रेम कथानकों की आधारभूत कहानियाँ, सूफी कवियों द्वारा निबद्ध प्रेम कथानक, सूफी मत का भारतवर्ष में प्रवेश, कुतुबन, सूफी कवियों द्वारा व्यवहृत काव्य रूप, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावती की कथा, जायसी का रहस्यवाद, पद्मावती का रूप, समासोक्ति पद्धति, परोक्ष संकेत के उत्साह का उद्वेग, उस्मान जान कवि, कासिम शाह, अन्य सूफी कवि, अन्य संतों के प्रेम कथानक, लौकिक प्रेम कथानक। आठवां अध्याय है रीति काव्य, रीति काव्य के अंतर्गत रीति ग्रंथों का सामान्य विवेचन,
भक्ति काव्य के व्यापक प्रभाव का काल। भक्ति और श्रृंगार भावना। उज्ज्वल नीलमणि रीति काव्य। नायिका भेद के भक्त कवि कृपाराम की हित तरंगिणी। केशवदास के रीति ग्रंथ। रुग्ण मनोभाव का काल। जाति पाति व्यवस्था का नया रूप। कवियों के प्रेरणा स्रोत। मूल स्वर में मस्ती नहीं। नारी का चित्रण। अलंकार शास्त्र का हिंदी में प्रवेश। रीति कवि की मनोवृत्ति। संस्कृत के अलंकार शास्त्र का प्रभाव। मौलिकता का अभाव। अलंकार ग्रंथों की संकुचित वृत्ति। अन्य आकर्षक विषय। रीति काव्य के अंतर्गत दूसरा अध्याय प्रमुख रीति ग्रंथकार, जिसके अंतर्गत भक्ति प्रेरणा का शैथिल्य। चिंतामणि भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह और भिखारी दास। रीति ग्रंथ कवियों का आवश्यक कर्तव्य सा हो गया था। देव कवि, गद्य का प्रयोग। कुछ प्रसिद्ध आलंकारिक कवि सब समय प्रसिद्धि का कारण रीति ग्रंथ ही नहीं थे। पद्माकर, ग्वाल कवि और प्रताप शाही। रीतिकाल के लोकप्रिय कवियों की विशेषता। बिहारी लाल शतक और सतसई परंपरा। गाथा सप्तशती और बिहारी सतसई में अंतर। परंपरा की विरासत। बिहारी के साथ अन्य कवियों की तुलना का साहित्य। बिहारी सजग कलाकार थे। शब्द अलंकारों की साथ योजना। अर्थ अलंकार की योजना। बिहारी की असफलता कहाँ है। बिहारी के अनुकर्ता। बिहारी और देव। पद्माकर, बिहारी और मतीराम। स्वच्छंद प्रेम धारा। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि बेनी। फारसी साहित्य के परिचय का फल। सेनापति, बनवारी, द्विजदेव। फारसी प्रभाव आपन्न कवि मुबारक आलम, रसनिधि, बोधा ठाकुर। नीति काव्य के अंतर्गत बृंद बैताल, गिरधर कविराय। प्रबंध काव्य पुहकर लाल कवि, जोधराज सूदन, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। महाराज विश्वनाथ सिंह। अन्य कवि छियमाड़, दीप्ति की कविता। आधुनिक काल के अंतर्गत अगला अध्याय है 9वां, आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत गद्य युग का आरंभ, आधुनिकता का आरंभ, ऐतिहासिक स्थिति, अंग्रेजों की अप्रत्यक्ष सहायता। प्राचीन साहित्य में गद्य हिंदी गद्य में गोरखपंथी ग्रंथ, वैष्णव गद्य साहित्य। परवर्ती काल के ब्रजभाषा गद्य के रूप, टीकाएँ, स्वतंत्र गद्य ग्रंथ, राजस्थानी गद्य साहित्य, मैथिली भाषा के गद्य ग्रंथ, खड़ी बोली का प्रचार, हिंदी गद्य का सूत्रपात, फोर्ट विलियम कॉलेज का हाथ कितना था, मुंशी सदासुख लाल मुंशी, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी और पंडित सदल मिश्र। आधुनिक काल के अंतर्गत परिमार्जित भाषा और साहित्य का आरंभ, परिमार्जित भाषा का सूत्रपात, ईसाई मिशनरियों की सहायता, नवीन संपर्क का परिणाम, हिंदी पत्रकारिता का जन्म, नई शिक्षा का सूत्रपात, नवीन शिक्षा का प्रचार और विद्रोह, नवीन युग का जन्मकाल, हिंदी की उपेक्षा और उसकी भीतरी शक्ति, राजस्व प्रसाद, सितारे हिंद, बनारस, सुधाकर और बुद्धि प्रकाश। भाषा के संबंध में प्रतिक्रिया, राजा लक्ष्मण सिंह, आर्य समाज, बाबू नवीन चंद्र राय, सद्दाराम फिल्लौरी। आर्य समाज की प्रतिक्रिया। भारतेंदु का उदय और प्रभाव। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवीन भाषा शैली का वैशिष्ट्य, नवीन ढंग की राष्ट्रीयता का जन्म, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का प्रवेश, भारतेंदु साहित्य की विशेषता, भारतेंदु की सफलता का रहस्य, महान नेता भारतेंदु, हिंदी का जन आंदोलन, भारतेंदु मंडल, विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास, प्रहसन, स्वच्छंदतावादी धारा, राष्ट्रीय भावना के नाटक, उपन्यास, काव्य अनुवाद, भारतेंदु तथा समसामयिक साहित्यिकों की देन, हिंदी प्रचार का आंदोलन, उर्दू के साथ संघर्ष, भूले हुए इतिहास का उद्धार, भाषा के स्वरूप पर मतभेद, साहित्य की बहुमुखी उन्नति का काल। बहुमुखी साहित्य, निबंध, प्राचीन भारत में कथा साहित्य, उपन्यास का स्वरूप, आधुनिक गद्य का कथा साहित्य, आधुनिक ढंग के उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, बंगला उपन्यासों की देन, छोटी कहानियाँ, आधुनिक कहानियों के पहले की अवस्था, भारतेंदु काल तक कहानी कला अविकसित रही, वास्तविक कहानी का आरंभ, प्रसाद और गुलेरी की कहानियाँ, प्रेमचंद का आगमन हुआ। उसके बाद सुदर्शन, यथार्थवादी चित्रण आवश्यक है, यथार्थ का अर्थ, रोमांस, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद,
मानवतावादी दृष्टि, मानवतावाद और राष्ट्रीयतावाद, प्रेमचंद का महत्व, प्रेमचंद का वक्तव्य, प्रेम का स्वरूप, नाटक के प्रसाद के नाटक, निबंध और समालोचना, नवीन युग ले आने वाला काल, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, अन्य कवि। छायावाद, प्रथम महायुद्ध, नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहर, नवीन शिक्षा पद्धति का परिणाम, नवीन कवियों की शक्ति, साहित्य की नई मान्यताएं, विषयी प्रधान कविता, कल्पना, चिंतन, अनुभूति, नवीन प्रगीत मुक्तक क्यों प्रभावित करते हैं, पुराने और नए मुक्तकों में अंतर, छायावाद नाम, ऊपर के विचारों का निष्कर्ष, छायावादी कविता का प्राण तत्व, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, रहस्यवाद, प्रसाद का रहस्यवाद, महादेवी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह भक्त, सरस गीतों का बाहुल्य, भगवती तृण वर्मा, बच्चन, दिनकर, छायावादी भाषा की प्रतिक्रिया का आरंभ, घोर मंथन एवं उथल पुथल का काल, उपन्यास और कहानी, महिला लेखिकाएं, नाटक एकांकी, नाटक भावात्मक, गद्य के विविध रूप, प्रगतिवाद, मानवतावाद का विकृति रूप, प्रगतिशील और प्रगतिवादी साहित्य का आधारभूत तत्व दर्शन, वर्तमान अवस्था, नए साहित्यकार, प्रगतिवाद के विरोधी साहित्यकार कौन है, प्रगतिशील आंदोलन की संभावनाएं, और फिर अंततः उपसंहार। आगे की वीडियो में हम इसका विस्तार से पाठन करेंगे। धन्यवाद।